ये पेड कपल क्या होता है? कपल से तो आप लोग समझते ही होंगे कि कपल का मतलब क्या होता है, कि एक लड़का और लड़की दो आपस में रिलेशन मेंटेन कर रहे होते हैं फिजिकल लेवल पे, तो उन्हें कपल कहते हैं। ये अनमैरिड भी हो सकते हैं, मैरिड कपल भी हो सकते हैं। लेकिन ये पेड कपल क्या होता है? वो कपल जो अपनी सेक्सुअल लाइफ से बोर हो चुका होता है और अपनी सेक्सुअल लाइफ को और ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए अलग अलग तरह की एक्टिविटीज में घुस जाता है। अलग अलग तरह की उनकी कुछ फैंटेसीज होती है जो कुछ भी हो सकती है। स्वैपिंग हो गया, शेयरिंग हो गया, इस तरह की फैंटेसीज को जिसमें उनकी अपनी सहमति शामिल होती है वो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, कुछ ऐसे कपल भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि यार बहुत मजे ले लिए, फन तो भरपूर कर लिया, अपनी लाइफ को, अपनी सेक्सुअल लाइफ को अपने ढंग से, अपने हिसाब से जी लिया, छिक गए हम, अब क्यों ना कुछ पैसे कमा लिए जाए। मेंटालिटी यही होती है कि कर तो रही है इतने टाइम से फ्री में, अब अगर ये एक साइड इनकम जनरेट करने में हमें मदद कर सकता है तो क्यों ना मनी माइंडेड हो लिया जाए। लेकिन ये भी सच है कि सभी कपल पेड कपल नहीं होते। कपल ये ऐसे होते हैं जो आते तो फन के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, लेकिन बाद में इसे बिजनेस का रूप देते हैं, पूरे प्रोफेशनल हो जाते हैं। फिर ये बड़े बड़े हाई क्लास रिच पीपल को टारगेट करते हैं क्योंकि पैसा तो वहीं से आएगा ना। फ्लाइट में आना, फ्लाइट में जाना, बुकिंग होती है बकायदा, इनका खाने पीने का इंतजाम, होटल में सर्विसेज, सब चीजें इनकी ऑलरेडी फिक्स की जाती है। बुक होटल में कितने घंटे बिताने हैं, पर आवर की सर्विसेज कितने आप चार्ज करेंगे, सब कुछ फिक्स होता है। पेड कपल की सर्विसेज प्रोवाइड करने के बहुत से तरीके होते हैं। फोन पर आपको बात करनी है या ऑनलाइन कुछ देखना है, कैम शो जैसी चीजें भी ये करते हैं जिसमें फेस पर मास्क लगा के बाकी अपनी पूरी पिक्चर्स सामने वाले को दिखाते हैं। शो पहले से फिक्स होता है, जिस जिस तरह से वो बोला जाता है कि मुझे ये देखना वो देखना है, वैसे वैसे कपड़े उतरते चले जाते हैं। टाइम खत्म, शो खत्म, आप हमें नहीं जानते, हम आपको नहीं जानते, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। अगर मिलकर कुछ करना है, होटल में सर्विसेज चाहिए, तो वो भी सारी चीजें अवेलेबल है। स्टेटस देख लिया बंदे का क्या है, मोटी पार्टी है, उसी हिसाब से पैसे फिक्स किए जाते हैं कि लाख रुपए लगेंगे 1 घंटे के शो के, 1 घंटे में आपको जो भी करना खुराना है कर लेना, लेकिन लाख रुपए लगेंगे। एक से एक कलाकार लोग हैं जो कलाकारी करते हैं और इन चीजों में घुसे हुए हैं। आप ये नहीं अंदाजा लगा पाएंगे कि जेन्युइन कौन है, फेक कौन है, तो बच के रहिएगा। अगर आपको जानना है कि जेन्युइन कौन है, फेक कौन है, तो उसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। इस दुनिया को थोड़ा सा बारीकी से देखना होगा, इनके ऊपर नजर रखनी होगी, और जब आप रिसर्च बेस्ड वर्क अपना तैयार करके कंटेंट को यूट्यूब पे उतारोगे तो आपको ये भी सुनना पड़ सकता है कि मैम आपने कितने लोगों की सर्विस ली। आगे बात करते हैं कि इस पेड कपल होने के फायदे क्या है। 2-3 ही फायदे हैं, ज्यादा कुछ नहीं, कि आपको लग्जरी लाइफ जीने का मौका मिलता है, देश विदेश घूमने का मौका मिलता है, अपने हिसाब से आप अपनी सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय करते हो, और दूसरा फन के साथ साथ पैसा भी कमा लेते हो। नुकसान, जब तक आप इसे फन के पॉइंट ऑफ व्यू से किए जा रहे हो तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, आपने अपने लिमिटेशन का ध्यान रखा हुआ है, खुद को सीमित किया हुआ है, बाउंड्रीज पहले से सेट है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, किसके साथ करना है किसके साथ नहीं करना है, आपकी प्राइवेसी सिक्योर है, आप सब चीजें अपने मन मुताबिक अपने हिसाब से कर रहे हो। लेकिन जैसे ही आप इसे प्रोफेशन का रूप दे देते हो तो हो सकता है कि शुरू शुरू में किस्मत आपका साथ दे दे, आपके सितारे बुलंदी पे और आप पैसा कमा जाओ, लेकिन धीरे धीरे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये नशा ही ऐसा है जो सर चढ़कर बोलता है, और बहुत ही कम गिने चुने सुलझे लोग ही होते हैं जो इस नशे को झेल पाते हैं। उन्हें हैंगओवर नहीं होता, वो बैलेंस में रह के चीजों को कर पाते हैं। सुलझे हुए लोग होते हैं, मैनेज कर लेते हैं। अदरवाइज मैक्सिमम लोगों का क्या हाल है, कोई कर्जे में डूब गया, किसी को मेंटल स्ट्रेस है, कोई डिप्रेशन में चला गया, तो किसी के घर में कलेशबाजी शुरू। अब ये मेंटल स्ट्रेस कैसे, आपके आधे से आधा खर्चे इसी के बदौलत पूरे हो रहे थे, आप फ्री ऑफ माइंड थे, अब चीजें बदलनी शुरू हो गई हैं, अब मार्केट बदल रही है, अब बुकिंग भी पहले की तरह नहीं मिल रही है। इस महीने तो कोई बुकिंग ही नहीं हुई, लगता है इस बार की गाड़ी की ईएमआई अपनी जेब से भरनी पड़ेगी। इस तरह की चीज है, इसका सीधा इफेक्ट आपकी मेंटल हेल्थ पे पड़ता है, और अगर ये कंटिन्यू होने लग जाए 3-4 महीने में तो खटिया खड़ी हो जाती है। टाइम अच्छा था, वक्त आपके फेवर में था, तो बुकिंग भी दबा के मिल रही थी, पैसा भी बेशुमार आ रहा था। अब बुकिंग मिल ही नहीं रही है, लेकिन खर्चे आपके वही के वही है, लाइफस्टाइल आपका पूरा बदल चुका है।
वही कस्टमर जो पहले आपके ऊपर पैसों की झड़ी लगा रहे थे, अब ये बोलते हुए दिखाई देते हैं यार बहुत देख ली तुम्हारी मलिकाए हुस्न, मार्केट में और भी हैं, अब किसी और के शरीर को भोगेंगे। कंपटीशन बढ़ चुका है, अगला किसी और को पे करने के लिए तैयार है, आपसे थक चुका है, पूरा रसपान कर चुका है, भोग लिया उसने आपको, अब कुछ और भोगने का मन है, किसी और के शरीर को देखने का मन है। ये हालात देखते हुए यार मैं और ज्यादा अट्रैक्टिव फिर कैसे लगूं, ब्रेस्ट इम्प्लांट करा लो, ब्रेस्ट की सर्जरी करा लो, थोड़े से और हैवी और इस तरह के बोब्स होने चाहिए, ये करा लो वो करा लो और खर्चे पाल लो, डूब गए कर्जे में। ये हालात होते हैं। कौन कहता है कि नशा सिर्फ शराब में ही है, लाइफस्टाइल से बड़ा कोई नशा ही नहीं है, इसलिए इसकी डोज हमेशा कम लो, उतना ही नशा करो जिससे आपकी फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ को नुकसान ना पहुंचे, आपके घर का सुकून बना रहे, क्योंकि यही तीनों चीजें ऐसी हैं जो कि पैसे से नहीं आती, फिर आप चाहे कितना मर्जी पैसा कमा लो। तो ये थी मेरी तरफ से पेड कपल की फुल इन्फॉर्मेशन। यही बनते हैं यही बिगड़ते हैं, कहीं ऊपर से नहीं आते हैं, हमारे समाज में हमारे बीचों बीच ही रहते हैं, बस पता नहीं लगा पाते। अब पता उन्हीं को जाएगा जो इनकी सर्विसेज लेंगे।